पवित्रता की राह पर, पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। जो भी मिले राह में उसे मंजिल पर पहुंचाना है। जो भी मिले राह में उसे मंजिल पर पहुंचाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर। मन में हो शुद्धता, दृष्टि निर्विकारी हो। मन में हो शुद्धता, दृष्टि निर्विकारी हो। सबको पावन करना यही भावना हो। सबको पावन करना यही भावना हो। परम पिता का ये संदेश, परम पिता का ये संदेश सबको यही सुनाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। जो भी मिले राह में उसे मंजिल पर पहुंचाना है। जो भी मिले राह में उसे मंजिल पर पहुंचाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर। पवित्रता ही सर्व गुणों की एक अनोखी खान है। हर आत्मा और हर एक धर्म की यही निराली शान है। पवित्रता ही सर्व गुणों की एक अनोखी खान है। हर आत्मा और हर एक धर्म की यही निराली शान है। पवित्रता का झंडा, पवित्रता का झंडा हर दिल पे लहराना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। जो भी मिले राह में। ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य हमारी पर्सनालिटी पर है। परमात्मा कहते हैं हम बच्चों की पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, अर्थात स्पिरिचुअल पर्सनालिटी। आज संसार में देखते हैं सभी व्यक्ति को एक ही अटेंशन है या टेंशन है, और वह है कि मेरी पर्सनालिटी कैसी है। पर्सनालिटी को लेकर सभी बहुत चिंतित रहते हैं। तो परमात्मा ने आज हमें यह समझ दी कि हम बच्चों की स्पिरिचुअल पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए। तो परमात्मा ने समझाया कि हमारी सबसे बड़े ते बड़ी पर्सनालिटी है स्वप्न और संकल्प में भी
संपूर्ण पवित्रता अर्थात शुद्धता। जो हम बोलते हैं वही हम करते हैं, अर्थात हमारी पर्सनालिटी ट्रांसपेरेंट हो। और इसलिए परमात्मा ने कहा कि जिनके संकल्प और स्वप्न में भी पवित्रता है, तो उनके समक्ष चाहे कैसी भी परेशान अशांत आत्मा आ जाए, परंतु उनकी रूहानी पर्सनालिटी अर्थात स्पिरिचुअल पर्सनालिटी की झलक, प्रसन्नता की नज़र उन्हें भी प्रसन्न कर देगी। क्योंकि जो हमारे मन में होगा वही वाइब्रेशन क्रिएट करेगा और वही वाइब्रेशंस अन्य आत्माओं तक पहुंचती है। और इसलिए हमें सदैव यह ध्यान रहे अपनी पर्सनालिटी की कि हमें संकल्प और स्वप्न में भी किसी भी विकार को हावी होने नहीं देना है और सदा प्रसन्न रहना है। जब हमारा मन प्रफुल्लित होगा, प्रसन्न होगा, तो हमारी दृष्टि से वह प्रसन्नता छलकेगी जो अन्य आत्माओं को भी प्रसन्न कर देगी। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने बहुत सुंदर एक कनेक्शन बताया। परमात्मा ने कहा कि जैसे पवित्रता का बहुत गहरा संबंध सुख और शांति के साथ है। कहते हैं पवित्रता सुख शांति की जननी है। जहाँ माँ है वहाँ बच्चे तो होते ही हैं। उसी प्रकार अपवित्रता का गहरा संबंध पांचों ही विकारों के साथ है। इसलिए 5 विकारों में से किसी भी विकार का अंश मात्र नहीं होना। यह पुरुषार्थ करना है, अभ्यास करना है। जब ऐसी पवित्रता की पर्सनालिटी होगी तब लोग ये कहेंगे कि यह पवित्र पर्सनालिटी के द्वारा सेवा करने वाली आत्माएं हैं। अर्थात सेवा तो बहुत सारे लोग करते हैं संसार में, परंतु वह पवित्रता, शुद्धता, निर्मलता, ट्रांसपेरेंसी वो काफ़ी कम लोगों में दिखाई देती है। और परमात्मा हम आत्माओं को सिखाते हैं कि जब हम आत्मचिंतन करते हैं, आत्मा की स्थिति में स्थित हो जाते हैं, स्वयं को निरंतर आत्मा स्वरूप में देखते हैं और अन्य आत्माओं के संपर्क में आते उन्हें भी वह शुद्ध आत्मा के स्वरूप में देखते हैं, तो वह हो जाता पवित्रता की पर्सनालिटी के माध्यम से अन्य आत्माओं की सेवा करना, जो एक परमात्मा ही हम बच्चों को सिखाते हैं। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि रूहानी पर्सनालिटी अर्थात स्पिरिचुअल पर्सनालिटी किसे कहते हैं। परमात्मा कहते हैं कि रूहानी पर्सनालिटी अर्थात जिनके हर कर्म में महानता है, विशेषता है। और रूहानी पर्सनालिटी वाली आत्मा कभी भी अपनी एनर्जी को, अपने समय को, अपने संकल्पों को वेस्ट नहीं होने देती है, परंतु सफल करती है। स्वयं की शक्ति वो परमार्थ में लगाते हैं। स्वयं का समय वो अन्य आत्माओं के कल्याण में लगाते हैं और साथ ही साथ स्वयं के संकल्प सर्व के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना से संपन्न करते हैं। और इसलिए यह रूहानी पर्सनालिटी वाली आत्माएं छोटी छोटी बातों में अपने मन और बुद्धि को बिजी नहीं कर देते हैं। जब हमें कोई कुछ बोल देते हैं या कुछ ऐसा गलत व्यवहार कर देते हैं, हमारी इंसल्ट कर देते हैं, तो उन बातों का हम इतना सारा चिंतन कर लेते हैं कि हमारी मन बुद्धि उसी में व्यस्त हो जाती है। परंतु जिनकी रूहानी पर्सनालिटी है अर्थात जो आध्यात्मिक है, जो आत्मचिंतन करते हैं, स्वचिंतन करते हैं, प्रभु चिंतन करते हैं, उनके मन में
किसी के कहने का, किसी के व्यवहार का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। वो हर बात से फ्री हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। और इसलिए छोटी छोटी बातों में हम अपने मन बुद्धि को व्यस्त नहीं कर दे, परंतु आत्मचिंतन करें, स्वचिंतन करें। रूहानी पर्सनालिटी वालों का दृष्टि, वृत्ति और बोल वो अलौकिक होते हैं, साधारण नहीं होते। और इसलिए चाहे वो साधारण कर्म भी करते हो, परंतु साधारण कर्म करते भी असाधारण दिखाई देते हैं। अन्य आत्माएं जो कर्म करती है वह भी तो वही कर्म करते हैं, परंतु उनकी सोच में दिव्यता है, उनकी वृत्ति में शालीनता है। जब इतनी महानता और विशेषता से संपन्न वह कार्य करते हैं तो वह साधारण कर्म में भी असाधारण दिखाई देते हैं। तो यह अटेंशन रखना है। और चौथी पॉइंट में परमात्मा ने आज वरदान दिया। परमात्मा ने कहा कि कंबाइंड स्वरूप की श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट होकर संपन्न बनना है। अर्थात परमात्मा और मैं आत्मा कंबाइंड हूँ, इसलिए तो शिव शक्तियों का गायन है। जब हम भगवान के साथ कंबाइंड हो रहते हैं, अर्थात उनको साथ में अनुभव करते हैं, तो असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। और यही श्रेष्ठ स्वरूप है। इसी स्वरूप में जब हम स्थित हो जाते हैं तो संपन्न स्वतः हो जाते हैं। परमात्मा अपने बच्चों को सदैव सुखदायी सीट देते हैं बैठने के लिए। जब हम उस पर स्थित हो जाते हैं तो अति इंद्रिय सुख का अनुभव करते हैं। बस ध्यान केवल इतना ही रखना है कि हमें यह बातें भूल नहीं जानी है, विस्मृत नहीं हो जाना है। याद रहे, सारे ही कल्प में यह एक ही तो समय है जब हम परमात्मा के साथ कंबाइंड अनुभव करते हैं। और पांचवी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि अपनी पावरफुल वृत्ति के द्वारा हमें आत्माओं को योग्य और योगी बनाना है। जब हमारी वृत्ति अर्थात हमारे इंटेंशंस, हमारे एटीट्यूड जब बहुत शक्तिशाली होते हैं तो संपर्क में आने वाली आत्माएं योग्य बन जाती है। और जो योग्य बनता है वह योगी तो स्वतः बन जाता है। तो यह 5 बातों का अटेंशन रखना है अपनी स्पिरिचुअल पर्सनालिटी बनाने के लिए। सबसे पहली बात, स्वप्न और संकल्प में भी संपूर्ण पवित्रता को पालन करना है और सदैव प्रसन्न रहना है। और दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि कोई भी विकार का अंश मात्र ना हो, तब हम वो पवित्र पर्सनालिटी के माध्यम से सेवा कर सकेंगे। और तीसरी पॉइंट में समझाया कि रूहानी पर्सनालिटी अर्थात हर कर्म महान और विशेष हो। और चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया कि कंबाइंड स्वरूप की श्रेष्ठ स्मृति में सेट रहना है और संपन्न बनना है। और पांचवी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि अपनी पावरफुल वृत्ति के माध्यम से हमें आत्माओं को योग्य और योगी बनाना है। इन बातों पर अगर हम अटेंशन रखेंगे, इन बातों को धारण करेंगे, तो हमारी पर्सनालिटी स्पिरिचुअल बन जाएगी, मैग्नेटिक बन जाएगी। केवल ध्यान इतना ही रहे कि हमें आत्मचिंतन करना है, पवित्रता को धारण करना है और प्रसन्न रहना है। कोई भी व्यक्ति को आकर्षित क्या करता है? प्रसन्नता, वो भी आंतरिक प्रसन्नता। तो बाह्य पर्सनालिटी के साथ साथ हमें अपनी आंतरिक पर्सनालिटी बनानी है।
क्योंकि आंतरिक पर्सनालिटी का प्रभाव ही तो बाह्य पर्सनालिटी पर पड़ता है। बाह्य पर्सनालिटी को कितना भी संवार लो, परंतु आंतरिक पर्सनालिटी अगर श्रेष्ठ नहीं तो वह टेम्पररी हो जाएगी। परंतु आंतरिक पर्सनालिटी जब हम रूहानियत से भरपूर कर देंगे तो बाह्य पर्सनालिटी भी बहुत आकर्षक और परमानेंट हो जाएंगी। तो आओ चलते हैं अभ्यास करने। अपने संकल्पों को मेरे शब्दों के साथ एकाग्र करेंगे। स्वयं को संपूर्ण पवित्र आत्मा अनुभव करेंगे। आत्मा का मूल स्वरूप पवित्र है। यही चिंतन मेरी पर्सनालिटी को रूहानी, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल बनाती है। इस संसार में बड़े से बड़ी पर्सनालिटी वह पवित्रता की पर्सनालिटी है। सर्वश्रेष्ठ प्रभावशाली पर्सनालिटी है। पवित्रता और प्रसन्नता की पर्सनालिटी। मुझ आत्मा के सामने चाहे कैसी भी आत्माएं आ जाए, परेशान, अशांत, दुखी आत्माएं, परंतु मेरी रूहानी पर्सनालिटी पवित्रता की पर्सनालिटी से प्रसन्नता की नजरों से उन आत्माओं को शांति का अनुभव होता है। परेशान आत्मा अपनी शान में स्थित हो जाती है। दुखी आत्मा सुख का अनुभव करती है। मुझ आत्मा का कर्तव्य है कि संपर्क में आने वाली हर आत्मा को अपनी शक्तिशाली वृत्ति के माध्यम से उन्हें योग्य बनाऊं, योगी बनाऊं। जैसे परमात्मा हाईएस्ट अथॉरिटी है, तो मैं आत्मा उनकी संतान होलीएस्ट पर्सनालिटी वाली हूँ। मुझ आत्मा की पर्सनालिटी इस संसार में
परमात्मा को प्रत्यक्ष करेगी। सर्वात्माओं के सामने उदाहरण मूर्त आधार मूर्त और उद्धार मूर्त बनेगी। ओम शांति शांति शांति।